हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देख लीजिए, मैं आपके लिए और एक जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ गई हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 28 फरवरी। द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन ऑफर्स ए चैलेंजिंग कैरियर टू यंग एंड डायनेमिक इंडियन मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ऑनलाइन थ्रू आपकी एप्लीकेशन आपको भरना पड़ेगा। यहाँ वेबसाइट भी दे दिया गया है। चलिए देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इंडियन सिटीजन्स हैविंग फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशंस आर एलिजिबल टू अप्लाई। देख लीजिए ब्रांच, एज, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब यहाँ दे रखी हूँ मैंने। ब्रांच जनरल ड्यूटी और इसके एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। कमर्शियल पायलट के लिए भी आया है, टेक्निकल मैकेनिकल दोनों के लिए आया है। इसलिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या डिटेल्स में दे रखी हूँ। आप वीडियो में बने रहिए एंड तक। आप ध्यान से इसको पढ़िए। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप डिटेल्स पढ़कर आप इसके वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए डिटेल्स यहाँ मैं दे रखी हूँ। डिटेल्स आप देखिए, ध्यान से पढ़िए सब। अगर आप एलिजिबल हो तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। इम्पोर्टेंट नोट भी यहाँ है। कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन आर ऑल्सो एलिजिबल प्रोवाइडेड दे शुड हैव ए सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। सर्टिफाई होने के लिए भी यहाँ कहा गया है। एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स से एससी और एसटी के लिए, 3 ईयर्स ओबीसी के लिए। मैक्सिमम 5% रिलैक्सेशन है एग्रीगेट इन द डिग्री सर्टिफिकेट और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। और नो रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल फॉर 12th क्लास मार्क एक्सेप्ट सीपीएल और एसएसए एंट्री। इनकम सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए इनकम सर्टिफिकेट्स देना पड़ेगा। और यहाँ वैकेंसी डिटेल्स आ गई है। द टोटल कैटेगरी वाइज पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट बैच आर आज मेंशन बिलो। देख लीजिए पोस्ट है जनरल ड्यूटी, सीपीएल, टेक इंजीनियरिंग एंड टेक इलेक्ट्रिकल। एससी के लिए 8, एसटी 14, ओबीसी 9, ईडब्ल्यूएस 2, यूआर 17, टोटल 50 और टेक्निकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए 15 पोस्ट है। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम एंड अवेटिंग रिजल्ट्स टू अलाउड टू अप्लाई। वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और डिटेल्स यहाँ मैं दे दी हूँ। आप डिटेल्स में जाइए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, पॉज कर करके पढ़िए। अगर आप एलिजिबल हो तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। बहुत बहुत बढ़िया वैकेंसीज आई है आईसीजी के तरफ से। यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर भी दी गई है। द सिलेक्शन ऑफ ऑफिशियल रिजल्ट इज बेस्ड ऑन एन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट विच इज़ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन वेरियस स्टेजेस। बहुत सारे स्टेजेस यहाँ है। देख लीजिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। इसके लिए सब्जेक्ट्स क्या है। जो आपका जो एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का होगा, 25 क्वेश्चन आएगा। पासिंग मार्क्स भी यहाँ है। ड्यूरेशन आपकी एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 2 आवर्स होगा। सेक्शन 2 में मैकेनिकल एंट्री है। इसके लिए बहुत सारे यहाँ इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, मैकेनिकल सब है। सेक्शन 3 में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की एंट्री है। इसके लिए इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, मैथमेटिकल सब आएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ इम्पोर्टेंट नोट भी दिया गया है। ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन स्टेज 1 ऑफ CGCAT एग्जामिनेशन। स्टेज 2 आपका प्रिलिमिनरी सेक्शन बोर्ड होगा। कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन, कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग फॉर स्टेज 2। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा इसके लिए। स्टेज 3 में आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड आ जाएगा। स्टेज 4 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा।
आप अगर मेडिकली आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। स्टेज 5 में इंडक्शन। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे? एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन फ्रॉम 18th ऑफ फेब्रुआरी टू 28th ऑफ फेब्रुआरी। 28th ऑफ फेब्रुआरी इसका लास्ट डेट है। आप इसके जो वेबसाइट है यहाँ जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओनली वन कैंडिडेट फॉर अप्लाई, ओनली फॉर वन पोस्ट। एक कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इन द एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोडेड करना है। साइट, आप वेबसाइट जाकर आप अगर चाहे तो कोई साइबर कैफ़े वगैरह जाकर अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्टेज 1। क्या क्या यहाँ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आप ध्यान से देखिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय कैंडिडेट्स इफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। अगर आप स्टेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? 10th मैट्रिकुलेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, डिग्री पासिंग सर्टिफिकेट, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, सब आपको चाहिए। SC ST OBC के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन है। देखिए, ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड मस्ट बी इन हिंदी और इंग्लिश। कैंडिडेट्स टू अपलोड बोथ ओरिजिनल एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इफ द डॉक्यूमेंट इज इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और हिंदी। एग्जामिनेशन फीस, इसके लिए आपको 250 रुपीज़ का देना पड़ेगा, लेकिन SC ST के लिए एकदम फ्री है। अगर आपका पेमेंट अनसक्सेसफुल रहा तो इन केस कैंडिडेट, अगर आप अनसक्सेसफुल रहा तो आप देखिए ट्रैवल एक्सपेंसेस भी यहाँ दी गई है स्टेज 1 के लिए, स्टेज 2 के लिए। एग्जामिनेशन सिटी भी देखिए, अगर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो उसके लिए द कैंडिडेट्स इज टू गिव 5 प्रेफरेंसेस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी इन द एप्लीकेशन फॉर स्टेज 1 प्रोसेस। आपको आपकी फर्स्ट चॉइस फिल करना होगा। आपके एरिया से 30 किलोमीटर डिस्टेंस आपकी रेसिडेंस से। Contact details for queries and clarifications regarding eligibility, advertisement and selection procedure for stage 1, 4 and 5। उसके लिए अगर कोई आपको इंक्वायरी करना है तो आप इसी नंबर से कॉल कर सकते हैं या ईमेल, आप उनको मेल भी भेज सकते हैं। स्टेज 2 और 3 के लिए भी है। रिगार्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट इश्यूज ई एडमिट कार्ड के लिए यहाँ ईमेल और टेलीफोन नंबर दिया गया है। और 9 में आता है टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन एंड डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड। आपको कब एग्जामिनेशन के शेड्यूल और एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा? स्टेज 1 मार्च 22, स्टेज 2 जून 22, सबके लिए यहाँ डिटेल्स दिया गया है। आप प्लीज़ गो थ्रू डिटेल्स द सिलेक्शन प्रोसीजर। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ ऑफिशियल सिलेक्शन सिस्टम इन ICG। स्टेज 1 में कैसे सिलेक्शन होगा, स्टेज 2 में, सब डिटेल्स यहाँ है। उसके लिए इंपॉर्टेंट नोट भी दिया गया है। फेल्योर और टू सबमिट एबव डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग स्टेज 2 और 3 विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। अगर आप कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी आपका सब ठीक होना चाहिए। डिटेल्स देखिए, मैं बहुत ध्यान से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आपका हाइट, वेट, चेस्ट, आईसाइट सब करेक्ट होना। यहाँ जितनी भी लिखा गया है उस हिसाब से आपका सब ठीक। अगर टाटू वाटू आप कोई करते हो तो इसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन, मेरिट लिस्ट, ट्रेनिंग भी होगा। और रीजन फॉर रिजेक्शन, अगर आप रिजेक्ट हुए तो उसका रीज़न भी यहाँ दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइन। कैंडिडेट्स वुड बी, पढ़िए, ठीक से पढ़िए आप।
सब इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफर्स यू प्रमोशंस एंड पे लेवल भी देख लीजिए। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 56,000, डिप्टी कमांडेंट 67,700, कमांडेंट के लिए 78,800। सब के लिए अलग अलग है, पे लेवल है। अदर बेनिफिट्स क्या है, बहुत सारे बहुत बढ़िया पोस्ट आया है। देखिए डिस्क्लेमर है, इन्फॉर्मेशन पब्लिश इन वेरियस न्यूज़पेपर्स इज फॉर गाइडलाइंस ओनली। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर प्रोसीजर्स, द कंटेंट्स गिवन इन द कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट वेबसाइट विल बी फाइनल। इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ देख लीजिए। और इसका लास्ट डेट है 28 फरवरी 2022। देखिए आज 25 हो गया है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप जल्दी जल्दी जाइए और अप्लाई कीजिए। धन्यवाद।